नेपाल की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सेना ने कमान संभाल लिया है। नेपाल में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के एक दिन बाद बुधवार सुबह से सेना के जवान प्रतिबंध के आदेश लागू करने और शांति बहाल करने के लिए काठमांडू और अन्य शहरों में तैनात हो गए। इस प्रदर्शन के कारण नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मंगलवार रात 10 बजे पूरे देश के सुरक्षा अभियानों की कमान संभालने वाले नेपाली सेना ने ओली के पद छोड़ने के घंटों बाद भी जारी अशांति को नियंत्रित करने के लिए काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर शहरों समेत देश भर के कई क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस बीच आज नेपाल में शांति नजर आ रही है, सड़कें सुनसान हैं। आप आज की ताजी तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से पुलिस तैनात है, फोर्स सड़कों पर है, लेकिन शांति नजर आ रही है। आपको बता दें कि सेना की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। नेपाली सेना के प्रमुख क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में जारी हिंसा को देखते हुए बिहार को भी अलर्ट कर दिया गया। भारत के जो राज्य नेपाल से सटे हैं उन तमाम राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दिए गए। एसएसबी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। आप एसएसबी जवान को सुनिए। नेपाल में आप देख रहे हैं कि काफ़ी दंगा फसाद हुआ है। कल आगजनी की भी घटनाएं हुए हैं। कल वहाँ लूटपाट भी हुआ है नेपाल में, जिसको देखते हुए एसएसबी ने अपनी फोर्स स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। पुलिस ने भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। फोर्स एसएसबी और यूपी पुलिस, इसके साथ साथ जो यहाँ की जो अदर सिस्टर एजेंसीज है, उनके साथ मिलकर तालमेल करके सारी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। पर क्या स्ट्रेंथ भी बढ़ाई गई है, जो नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है बॉर्डर पे? यस, नॉर्मल से स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ा दी गई है, जिसमें पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, चाहे वो फूट पेट्रोलिंग है, चाहे व्हीकल पेट्रोलिंग है। नाका पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं और हर आने जाने वाले को चेकिंग और फ्रिस्किंग करके ही आने जाने दिया जा रहा है। सामान की पूरी तरीके से चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। पर नेपाल प्रशासन और वहाँ की जो फोर्सेज हैं उनसे भी समन्वय स्थापित करके कुछ किया जा रहा है? यस, बिल्कुल। एपीएफ नेपाल से हमारा कांटेक्ट है, उनसे टच में है और वो भी हमें किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है तो उन्हीं के द्वारा ही मिलती है हम, और उस अकॉर्डिंगली हम हमारा सिक्योरिटी स्टेप अपग्रेड करते हैं। सर, आने जाने वालों के लिए क्या कुछ निर्देश आप लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं? आने जाने वालों को हम यही सलाह देंगे कि यदि जरूरी नहीं है तो अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करें, लेकिन जो जाना चाह रहे हैं, चाहे हिंदुस्तानी नागरिक नेपाल में जाना चाह रहे हैं, चाहे नेपाली नागरिक हिंदुस्तान में आना चाह रहे हैं, उनको चेकिंग और फ्रिस्किंग करके आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन चेकिंग जरूरी है। हम बहुत ज़्यादा सजगता बरत रहे हैं। हालांकि हमारा सजगता हमेशा रहती है, लेकिन आज हमने कुछ सिक्योरिटी लेयर और बढ़ा दी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।